बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल के लिए स्नैप चेकिंग और हिकमत अमली तब्दील करने के बाद क्राइम में कमी आई। पुलिस हुकाम का यह दावा है। पुलिस का कहना है कि हॉटस्पॉट पर नाके और गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल स्क्वाड गश्त के दौरान शहरी भी पुलिस से ताउन कर रहे हैं, जो कि खुश आइंद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद है और क्राइम का जो जिन बेकाबू दिखाई देता है उसके खिलाफ पुलिस की जो स्ट्रेटेजी है कि स्नैप चेकिंग के आवर्स को तब्दील किया गया। रश आवर्स में जो है वो स्नैप चेकिंग की जाती थी पहले, अब उसके बाद वो औकात कार दिए गए जब लोग अपने घरों को जाते हैं या रात का पहर जो है वो ये हो जाता है, तो इस वक्त जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स की भी आमदरफ्त होती है, तो उन पॉइंट्स पर स्नैप चेकिंग के लिए नफरी को लगाया जाता है और मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए हिकमत अमली है। यहाँ पर जो मौजूद शहरी इनसे जानते हैं कि ये पुलिस का अमल कैसा है, इससे वाकई जो है क्राइम कंट्रोल होगा। मुझे बताइएगा, आपको पुलिस ने रोका, आप रुके, आपने चेकिंग कराया, कैसा अमल है, क्या वाकई क्राइम कंट्रोल हो रहा है? नहीं, बहुत बिल्कुल अच्छी बात है, इन्होंने रोका है और इन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जो है ना रुक कर इनको जो है ना इनके साथ ताउन करें और कोऑपरेट करें इनके साथ, और ये अच्छी बात है। इससे जुराइम में बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा जो है ना इनका काम है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जो है ना यहाँ पे रुकें और इनसे कोऑपरेट करें, तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी। बिल्कुल जी, शहरी अगर कोऑपरेट करेंगे तभी जो है वो अच्छी पुलिसिंग हो सकेगी। हमारे साथ राजपर साहब मौजूद हैं, SHO हैं रिसाला के। मुझे बताइएगा आजम भाई कि किस तरह की स्ट्रेटेजी है पुलिस की और क्या वाकई क्राइम रेट जो है वो कंट्रोल भी हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि जब से ये अफसरान बाला की तरफ से हुक्म आया, जी साहब और CCP साहब की तरफ से हुक्म मिला हुआ है और पूरे शहर के अंदर जो स्नैप चेकिंग का जो बनाया गया है 3 घंटे की लगती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स हम चेंज करते रहते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी लोग हमें रोड पे खड़ो के यकीन माने कमेंट देते हैं कि नहीं हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा है कि हमारी पुलिस रोडों में नजर चेकिंग करते हुए नजर आ रही है और उससे जो जराइम पेशा उनकी भी दिल जिसे कहते हैं शगनी होती है, वो भी छुपते फिरते हैं। बिल्कुल जी, जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके मुताबिक और फॉरेन एक्ट के जरिए और इसके साथ साथ जो बातें तय की गई थी कराची के अमन के हवाले से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कमर कसने के लिए, तो पुलिस की स्ट्रेटजी चेंज होने के बाद गुज़िश्ता माह और इस माह के जो आयाम गुजर गए, अगर इसमें क्राइम रेशो देखा जाए तो यकीनी तौर पर जो है वो कुछ 5 से 7% जो है फ़र्क आया, लेकिन अभी महीना बाकी है। इसी तरह स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। पुलिस की नफरी भी मौजूद है। पुलिस के दावे हैं कि इससे जो है वो क्राइम कंट्रोल हुआ है और शहरी जो है उनकी जानिब से भी मिले जुले जो जवाबात मिले हैं कि इससे क्राइम कंट्रोल भी हुआ है और इससे जो है वो मुलजिमान की जो आमदोरफ्त है उस पर भी हुआ है और पुलिस के साथ जो है वो शहरी जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि जराइम को रोका जा सके। जी, जामे कराची के बैनुल-अक़वामी मरकज़ में जर्मन लैंग्वेज का इनेकाद, कोर्स का आगाज़ 17 अक्टूबर से शुरू होगा। जामे कराची के बैनुल-अक़वामी मरकज़ में जर्मन लैंग्वेज का इनेकाद किया गया है और कोर्स का आगाज़ 17 अक्टूबर से शुरू होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद हमें आगाह करेंगे। ज़ुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए कीमियाए व हयातियाए उलूम IBCC जामा कराची के तहत 4 माह में मुश्तमिल हाइब्रिड जर्मन लैंग्वेज कोर्स बराए 2023 का आगाज लतीफ़ इब्राहिम जमाल नेशनल साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर जामा कराची में 17 अक्टूबर से होगा, जबकि कोर्स का एहतमाम सिंध इनोवेशन रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क के बाहमी ताउन से हो रहा है। गोइटे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के माहिरीन के लेक्चरर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी नशर होंगे, जबकि 4 माह पर मुश्तमिल इस कोर्स का मकसद यूनिवर्सिटी तालीम से जुड़े हुए तालिब इल्म को जर्मन ज़बान से हम। जी, बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए मेयर कराची सरगर्म हो गए हैं। तमाम सियासी जमातों को शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की दावत दे दी। कहा कि धरने देने और सड़क ब्लॉक करने से मसाइल हल नहीं होंगे। तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सदर टाउन की UC 13 और माड़ीपुर टाउन की UC 3 से मेयर कराची के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। जिला जुनूबी के RO ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मेयर कराची बोले कि मेरे कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। पार्टी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। पीपल्स पार्टी अपने हर रुकन को खानदान का दर्जा देती है। जो इलेक्शन एक्ट के तहत प्रोसेस होता है उसकी एक्सरसाइज हुई और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि मेरे नॉमिनेशन फॉर्म्स भी और करमुल्लाह वकाफी साहब के नॉमिनेशन फॉर्म्स को भी RO साहिबा ने मंजूर कर लिया है।
बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कराची की तरक्की व खुशहाली के लिए तमाम जमातों को एक साथ काम करने की दावत दी। कहा कि ये शहर पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी और PTI का भी है। धरने देने और सड़क ब्लॉक करने से मसाइल हल नहीं होंगे। कभी गवर्नर हाउस के सामने ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, कभी सिटी काउंसिल में चीज़ों को सबोटाज करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, क्या इन चीज़ों से मसाइल हल होते हैं? मैं आज भी ये ऑफ़र करता हूँ कि ये शहर में पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है, जमात भी है, PTI भी है, JUI भी है, नून लीग भी है। आइए सारी जमातें मिल बैठकर काम कीजिए और मसाइल को हल करने के लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली बनाएं। मेयर कराची ने शहर की 105 शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम में तब्दील करने का अंदिया दे दिया। कहा कि मुख्तलिफ मकामात की नाकारा स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त किया जा रहा है। अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। मुस्लिम लीग काफ मुख्तलिफ महकमों से निकाले गए मुलाजमीन के हक में सामने आ गई। सिंध के तारिक हसन ने कहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस भी लें। तफसीलात सादुद हुसैन की रिपोर्ट में। मुलाजमीन की बरतरफी, बेरोजगारी में इजाफा, काफ लीग मुखालिफत में सामने आ गई। PMLQ सिंध के सदर तारिक हसन ने PMLQ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PIA, KMC, सुई गैस समेत पाकिस्तान के 70 महकमों से 16,000 मुलाजमीन को बिना किसी वजह के निकाल दिया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इन्होंने जब मुझे अपने मसाइल बताए और जब इन्होंने मुझे बताया कि हम 72 डिपार्टमेंट्स के, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो है तकरीबन 16,000 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि आज धक्के खा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। आपकी पिछली पार्लियामेंट ने इन लोगों को बहाल किया है। इसमें से 90% वो लोग हैं जो 1 ग्रेड से लेके 5-6 ग्रेड तक के हैं, जो कि गरीब आदमी होता है। करप्शन में भी अगर इसमें से किसी ने की है तो आप उन लोगों को आप सजा दें, लेकिन सबको उसकी सजा देना, इतने सारे लोगों को नौकरियों से निकाल देना, उसको बहाना बनाकर, ये अच्छी बात नहीं है। तारिक हसन ने कहा कि हम निगरान वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि निकाले गए तमाम मुलाजिमीन को बहाल करने के लिए इकदाम किए जाएं। एक सवाल के जवाब में तारिक हसन का कहना था कि परवेज इलाही की सियासत अब PTI के साथ है। नवाज शरीफ समेत तमाम पाकिस्तानियों के लिए कानून बराबर है। परवेज इलाही साहब अब PTI का हिस्सा है, अब काफ लीग का हिस्सा नहीं है। वो उन्होंने बाकायदा तौर पर PTI ज्वाइन कर ली है, वो अब काफ लीग का हिस्सा नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो कुछ भी है वो उनके साथ सुलूक होना चाहिए। वो अपनी जमानत कराएं, आएँ और उसके बाद अपनी सियासत करें। काफ लीग सिंध के सदर का कहना था कि अगर PTI 9 मई के वाकयात में मुलव्विस है तो पाबंदी लगानी चाहिए। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। MQM ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। मरकजी इलेक्शन ऑफिस में आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी किए गए हैं। नसीन जलील और अरकान राब्ता कमेटी की जानिब से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी किए जा रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार। शोएब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, MQM ने आम इंतखाबात की तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू कर दिए गए हैं। MQM की सीनियर डिप्टी कन्वीनर नसीन जलील, डिप्टी कन्वीनर कैफुल वरा और अरकान राब्ता कमेटी की जानिब से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वालों की जानिब से MQM की वेबसाइट पर बड़ी तादाद में इंतखाबी फॉर्म जो है वो पुर किए गए हैं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर नसीन जलील की सरबराही में MQM की पार्लिमानी बोर्ड जो है वो काम करेगी, जबकि पार्लिमानी बोर्ड के तजवीज़ करदा उम्मीदवारों के नामों को जो है कन्वीनर MQM की मंजूरी के बाद जो है फाइनल किया जाएगा। MQM की जानिब से आम इंतखाबात में नए चेहरे जो है मैदान में उतारे जाएंगे। अवामी राब्ते बेहतर करने के लिए MQM की जानिब से तमाम टाउन में जो है जलसे भी किए जा रहे हैं। इस दिन में जो है 15 अक्टूबर को औरंगी टाउन में भी जलसा किया जा रहा है। MQM की जानिब से जल्द तमाम तर टाउन में जो है इंतखाबी दफातर भी खोले जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार।
नाज़रीन, नकल माफिया मुंह देखती रह गई। MD कैट का पर्चा लीक होने के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज काम कर गया। सिंध के तमाम मेडिकल कॉलेजेस का एंट्री टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। वज़ीर आला ने MD कैट 2023 मनसूख करने का हुक्म दे दिया। डाउ यूनिवर्सिटी को टेस्ट मुनक्किद करने की हिदायत भी की है और FIA को तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। कहा दोबारा टेस्ट के लिए तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिल और अहल तलबा को हक मिल गया। मुसलसल एहतजाज काम कर गया। MD कैट का टेस्ट दोबारा लेने का फैसला हो गया। 10 सितंबर 2023 जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मिलकर MD कैट का टेस्ट लिया, लेकिन उससे एक रोज कबल ही पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। काबिल तलबा की सारी मेहनत और उम्मीदें दम तोड़ गईं। पैसे लगाने वाले और माफिया कामयाब हो गए, लेकिन MD कैट यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध इस ज्यादती के खिलाफ मैदान में निकल आई। सड़कों पर एहतजाज किया, हर फोरम पर आवाज उठाई। यंग डॉक्टर्स ने न सिर्फ GSMU के सामने एहतजाज किया, बल्कि प्रेस क्लब पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कोशिशें रंग लाई, ऐवानों में आवाज सुन ली गई। पेपर लीक की तहकीकात के लिए जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कमेटी तश्कील दे दी। महकमा सेहत की जानिब से भी तहकीकात का आगाज हुआ। महकमा सेहत ने 7 रुकनी आला तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। कमेटी 20 ग्रेड के स्पेशल सेक्रेटरी, चेयरमैन, रजिस्ट्रार IBA यूनिवर्सिटी मेंबर्स थे। कमेटी में 20 ग्रेड के स्पेशल सेक्रेटरी, चेयरमैन, रजिस्ट्रार IBA यूनिवर्सिटी मेंबर्स थे। मामला और आगे बढ़ गया। FIA से तहकीकात करवाने का फैसला किया गया। MD कैट इंक्वायरी रिपोर्ट ने माफिया को बेनकाब किया। इंक्वायरी टीम की मुजरिमाना अमल के मर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। इंक्वायरी कमेटी की MD कैट इम्तहानात दोबारा मुनक्किद करवाने की भी सिफारिश की गई थी। इंक्वायरी टीम की सिफारिशात पर मुबनी समरी सिंध काबीना को रवाना भी कर दी गई थी। मामला निगरां वज़ीर आला सिंध तक पहुंच गया और अब निगरां वज़ीर आला सिंध ने टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म जारी कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि MD कैट टेस्ट दोबारा मुनक्किद कराने की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। कराची में मुबैना तौर पर गैर कानूनी वजन कांटे और टोल प्लाजा के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। कौमी शहरा से सुपर हाईवे को मिलाने वाले लिंक रोड पर ट्रांसपोर्टर्स का धरना 27 दिन में दाखिल हो गया। तफसीलात शाहज़ेब हुसैन की रिपोर्ट में। इंतजामिया और हुकूमत की बेहिसी, ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज तूल पकड़ गया। 30 रोज बाद भी कोई सुनवाई न हो सकी। सैकड़ों ऑयल टैंकर्स, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और मजदा लिंक रोड पर खड़े हो गए। धरने के मुंतजमीन का कहना था कि कोई भी हुक्काम हमारी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। सब कहते हैं ये हमारा मसला नहीं। जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होंगे, जब तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारा ये मौक़िफ़ है कि जब तक इसका मुस्बत जवाब न मिले या कांटा ख़त्म न हो जाए ना, ये तो 23 दिन है कि 23 साल हो जाए ना हम इधर बैठे हुए हैं, टेंशन नहीं है, रिलैक्स। लेकिन अफसोस इस बात की कि 23 दिन हो गया है और 23 दिन में हमारा मौजूदा हुकूमत हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग हमारा कोई बात नहीं बना। उसके बाद 23 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर ये हम कब तक का बात ये है, अगर 23 साल गुजर जाएगा हम बैठे परेशान हैं। 23 दिन से खड़े हैं। ये नजायज कांटा है, पूरे पाकिस्तान में कांटा नहीं है, सिर्फ ये कांटा है। चेयरमैन ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन के सदर मीर शम्स शाहवानी ने बताया कि कमिश्नर कराची ने टूल का मुआयना किया और 72 घंटे में मामला तय करने की यकीन दहानी करवाई है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा शाहज़ेब हुसैन, सिटी 21। ट्रक ओनर्स परेशानी का शिकार। डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद गैर कानूनी टैक्स की भी भरमार। ऑल कराची ट्रक डंपर एसोसिएशन ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट पे। महंगाई की लटकती तलवार, ऊपर से गैर कानूनी टैक्सेस की यलगार। ट्रक एसोसिएशन ने लगा दिए शिकायत के अंबार। आल कराची ट्रक डंपर्स एसोसिएशन ने वजीर आला सिंध को खत लिख दिया। आल ट्रक डंपर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जाने आलम कहते हैं, एक जानिब 5 किस्म के टैक्स अदा करते हैं तो दूसरी जानिब कच्चे के इलाके में सरकारी अफसरान जाहिर करके हमसे गैर कानूनी टैक्स वसूल किया जाता है, जिसका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। हुकूमत सिंध और मुतल्लिका वजारत को खत के जरिए सूरत हाल से आगाह कर दिया है। बिल्कुल, ये हमारे पास है। मैंने बाकायदा मिनिस्टर साहब को भी और CM साहब को भी हमने दिया है
रिसीव करके आए हैं और मिनिस्टर से तो बाकायदा हमने उनसे मीटिंग करा के, तो उसने हमें यकीन दहानी कराया, मगर आगे से कोई काम हुआ नहीं है उस पर, जो गैर कानूनी टैक्स हमसे वसूल करता है। जाने आलम का कहना था कि ट्रक डंपर्स के मसाइल हल ना हुए तो 15 अक्टूबर तक मुशावरत के बाद बजरी की कीमतों में 20% इजाफे का ऐलान करेंगे। हम अभी मशवरत करते, अपना एक शेड्यूल तैयार करता है, अगला 15 तारीख तक हम अपना शेड्यूल रेट बढ़ाने का 20%, कम से कम 20-25% अपने रेट बढ़ा करके हम मार्केट में अपना शेड्यूल पेश करते हैं कि भाई हम इतना रेट बढ़ाते हैं। ट्रक डंपर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएं ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। निगरान सिंध हुकूमत सरकारी इदारों में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए कोशा है। 9 महकमों में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए दूसरी किस्त की मद में 7 अरब 74 करोड़ 40 लाख से ज़ायद जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट में। निगरान सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, 9 महकमों में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए दूसरी किस्त जारी। हुकूमत सिंध ने जिन महकमों को रकम फराहम की, इनमें महकमा वर्क एंड सर्विसेज, बल्दियात, आपाशी, सेहत, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, देही तरक्की, जामियात व बोर्ड, कॉलेज तालीम, सकाफत व सियाहत शामिल हैं। महकमा वर्क एंड सर्विसेज को 2 अरब 23 करोड़ 35 लाख 13 हज़ार रुपये जारी। महकमा बल्दियात को 2 अरब 70 करोड़ 3 लाख 41 हज़ार रुपये दिए गए। महकमा कॉलेज तालीम को 4 करोड़ 83 लाख 97 हज़ार रुपये मिल गए। महकमा जामियात व बोर्ड को 5 करोड़ 88 लाख 43 हज़ार जारी हो गए। महकमा आपाशी को 25 करोड़ 78 लाख 6 हज़ार रुपये जारी। महकमा सेहत को 15 करोड़ 63 लाख 4 हज़ार रुपये मिल गए। महकमा सकाफत व सियाहत को 18 करोड़ 10 लाख 5 हज़ार जारी हो गए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को 50 करोड़ 38 लाख 3 हज़ार रुपये दिए गए। महकमा दही तरक्की को 84 करोड़ 85 लाख 26 हज़ार जारी। महकमा ख़जाना सिंध ने रकम तमाम महकमों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी है। दूध की कीमत के मामले पर मिल्क रिटेलर्स का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी कहते हैं, दूध की होलसेल की सरकारी कीमत पर 15 तारीख तक अमल अगर ना हुआ तो 16 अक्टूबर से महंगा दूध फ़रोख्त करेंगे। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। दूध की कीमत पर तनाज़ा होलसेलर्स और रिटेलर्स के दरमियान ठन गई। सरकारी होलसेल कीमत 188 रुपए लीटर पर दूध न मिलने पर और कराची मिल्क रिटेल एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची को खत लिख डाला। एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि दूध की होलसेल की सरकारी कीमत 188 रुपए लीटर है, लेकिन फी लीटर दूध 200 से 205 रुपए तक फराहम किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सरकार की जानिब से होलसेल रेट 188 रुपए है, बदकिस्मत से होलसेलर हमको 200 से 205 रुपए में फराहम कर रहा है। अब आप बताइए कि हम क्या करें। अब्दुल वहीद गद्दी ने दो टोक कहा, जिला इंतजामिया को मुतादिर बार तहरीरी तौर पर शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। 15 अक्टूबर तक सरकारी होलसेल कीमत पर दूध ना मिला तो 16 अक्टूबर से महंगा दूध बेचेंगे। 1 जुलाई से अब तक मुतअद्दिद बार, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 20 से ऊपर हम खुद कमिश्नर को लिख चुके हैं मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर 15 अक्टूबर तक हमको होलसेल सेलर ने नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध फराहम नहीं किया तो 16 अक्टूबर से कराची में दूध महंगा फरोख्त होगा। कमिश्नर कराची की जानिब से 3 अक्टूबर को जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की फी किलो कीमत 180 रुपए, होलसेलर के लिए 188 रुपए और रिटेलर के लिए फी लीटर कीमत 200 रुपए मुकर्रर की गई थी। कैमरामैन सज्जाद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अलादीन चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन आवाम के रिलीफ का पैगाम लेकर आया। होलसेल मार्केट में चीनी 138 रुपये फ़ी किलो हो गई है और रिटेल मार्केट में बड़ी कमी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अयाज़ राना की रिपोर्ट में। चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन, आवाम के लिए रिलीफ लेकर आया। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 138 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई। रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 142 रुपये तक आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। रिटेल मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी के मुताबिक होलसेल मार्केट के बाद रिटेल मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। कि मेरे इत्तलात के मुताबिक 43 में कल सुबह तक, आज सुबह तक बिक रही थी, तो शाम को अब ये रेट जो है इस वक्त फिक्स जो कम हुआ है, इससे लाज़मी बात है कि 2 दिन लगकर ये मार्केट में भी 42 रुपये तक
रिटेल में भी आ जाएगी। मार्केट में खरीदारों का कहना था कि सब कुछ ही महंगा है, चीनी के साथ साथ दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी आनी चाहिए। ये अच्छी बात है, कम होनी चाहिए, इससे भी कम होनी चाहिए। चीनी की तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, अब गरीब आवाम के लिए तो कुछ तो रिलीफ होना चाहिए ना, लेकिन बाकी चीज़ों में भी जो है कम होना चाहिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद से 200 रुपये से ज़ायद फी किलो फरोख्त होने वाली चीनी 143 रुपये तक आ जाएगी। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ अयाज राना, सिटी 21। महंगाई ने हुसूल इल्म को भी मुश्किल बना दिया। शरक़ायत में किताबों के सबसे बड़े मरकज़ उर्दू बाज़ार में किताबों की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। 200 रुपये में मिलने वाली किताब 600 रुपये तक महंगी हो चुकी है और वालिदैन इस्तेमाल शुदा किताबें ख़रीदने को तरजीह देने लगे हैं। तफसीलात सबा परवेज़ की रिपोर्ट में। शहर कायद में महंगाई से शहरी परेशान। पेट्रोल, बिजली, गैस के बाद अब किताबें भी महंगी हो गईं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड समेत तमाम दरसी कुतुब की कीमतों में इजाफा। उर्दू बाजार के दुकानदार कहते हैं वालिदैन नई के बजाय इस्तेमाल शुदा किताबों को तरजीह दे रहे हैं। पढ़ाई का रुझान भी लोगों सेकेंड हैंड की तरफ ज़्यादा जा रहा है। लोग नई किताब परचेज करने में अफोर्ड नहीं कर पाते। हर दूसरा आदमी यहाँ पर आता है, पहले पूछते पुरानी देते हैं, उसके बाद नई की तरफ जाता है। बहुत मजबूरी होती है तो नई किताब परचेज करनी पड़ती है, क्योंकि एडिशन नया होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। किताबें फरोख्त करने वालों ने हुकूमत से अपील की है कि वो महंगाई में कमी करें ताकि रोजगार मुतासिर ना हो। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ सबा परवेज, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बड़ा इकदाम। डिस्ट्रिक्ट औरंगी में तरक्याती मंसूबों का ऐलान। KMC के मतहत आने वाली 105 सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम में कन्वर्ट करने का भी ऐलान किया। मज़ीद तफसीलात सादत हुसैन की रिपोर्ट में। शहर में तरक्याती कामों का जाल। मुर्तज़ा वहाब शहर की रोशनियां वापस लाने के लिए पुरज़म। अब्दुल खालिक अल्लाह वाला टाउन में तरक्याती उमूर की इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा साबिक वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड नजमी आलम, कुरंगी टाउन चेयरमैन नईम शेख, GMSSGC अदनान उर रहमान समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब में मेयर कराची का कहना था कि कम्युनिटी सर्विस बहुत अहम हो गई है। हमने पानी कुरंगी तक पहुँचाया है। जाम सादिक ब्रिज के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और ब्रिज बनाने जा रही है। मेयर कराची का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। KMC के मातहत आने वाले 105 सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। KMC की शहर में 105 सड़कें हैं। हम इंशाअल्लाह 105 की 105 सड़कों को सोलर पर कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एवैल्यूएशन का काम हो रहा है, RFP बन रहा है इसका। मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह नवंबर के महीने तक उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी के महीने तक इंशाल्लाह हम एग्जीक्यूशन में चले जाएंगे। साबिक वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड नजमी आलम की जानिब से तमाम नुमाइंदगान की काविशों को सराहा। बोले वाटर बोर्ड इस वक्त क्राइसिस में है, हमें वाटर बोर्ड का मिलकर साथ देना होगा। अब पानी आ गया तो प्लीज़ वाटर बोर्ड के बिल्स भी रेगुलर ज़रूर अदा करें, क्योंकि वाटर बोर्ड भी फाइनेंशियली बड़े क्राइसिस में है। तो अगर हम लोग उसको नहीं करेंगे सपोर्ट तो वो इदारा हमें डिलीवर नहीं कर पाएगा। तकरीब में मेयर कराची ने कुरंगी में दीगर अहम मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा। कैमरामैन फरहान के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। नाज़रीन, कराची के मौसम में तब्दीली का इशारा। सर शाम चलने वाली खुशगवार हवाएं घर से बाहर निकलकर इंजॉय करने का पैगाम देने लगी। ऐसे में खाने की शौकीन अफराद को घरों में कैसे बैठ सकते हैं? गर्मा गर्म धुआं उठाती दुम्बा बोटी, रोश और अफगानी पुलाव खाने के शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी बिल्कुल, दिन भर में कराची में हल्की गर्मी रहती है, मगर शाम का मौसम खासा बेहतर हो जाता है और सर शाम चलने वाली खुशगवार हवाएं जब मौसम बेहतर करती हैं तो खाने के शौकीन अफराद घरों से बाहर का रुख करते हैं और मनपसंद खानों के लिए और मुख्तलिफ जगहों का रुख करते हैं। उनमें से एक अहम और ख़ास जगह अल आसिफ है, जो कि यहाँ की फूड स्ट्रीट उन खानों के लिए मशहूर है जो कि शायद आपको कराची में दूसरे मकामात पर नहीं मिलते, जिसमें दुम्बा बोटी है, रोश है, अफ़गानी पुलाव, इसके साथ कढ़ाई खाने के लिए लोग यहाँ का रुख करते हैं। एक तरफ यहाँ पर सीख बोटी लगाई गई है जिसे दुम्बा बोटी के नाम से जो है बेचा जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर लोग दुम्बा कढ़ाई खाने के लिए भी यहाँ का रुख करते हैं और उसके साथ साथ जो नमकीन रोश है वो भी लोग खाने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
क्या कहेंगे, क्योंकि अब मौसम बेहतर हो रहा है, अमूमी तौर पर लोग सर्दी में ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? यहाँ पे तो ज़्यादा पसंद करता है अफ़गानी बोटी दुम्बे वाला, अफ़गानी पुलाव और नमकीन रोस्ट और कढ़ाई दुम्बे वाला और बकरे वाले और चिकन वाले। सबसे ज़्यादा जो मशहूर होता है वो अफ़गानी दुम्बा बोटी होता है। यहाँ पे लोग शौक से आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो दुम्बा बोटी है इसमें दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं या बीफ और चर्बी दुम्बे की होती है? ये जो चर्बी जो दुम्बे का होती है, समझ गया, बोटी भी दुम्बे की होती है, इसमें समझ गया, ये दोनों इसी चीज़ एक चीज़ की बनाती हैं। जो रोश है वो जहाँ नमकीन होता है और बग़ैर मसाले के होता है, मज़ेदार होने के साथ साथ सेहत अफ़ज़ा भी है, और यहाँ पर लोग रुक करते हैं दुम्बा बोटी खाने के लिए, अफ़गानी पुलाव खाने के लिए, और इसके साथ साथ रोश खाने के लिए। जितने भी पहाड़ी इलाकों के खाने हैं वो सब आपको अल आसिफ में मिलेंगे, और ख़ास तौर पर यहाँ अफ़गानी बोटी के लिए आवाम की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। जी। सोने की कई रोज से ठहरी कीमतें हरकत में आ गई। कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। 1 तोला सोने में 15,500 रुपए की कमी। 28 रोज के बाद बिलियन मार्केट की जानिब से सोने की कीमतों के निर्ख जारी कर दिए गए हैं। आखिरी बार 12 सितंबर को सोने की कीमतें जारी की गई थी। तफसीलात अयास राना की रिपोर्ट में। कई दिनों की खामोशी के बाद सराफा बाजार एक्शन में। सोने की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। 28 दिन गुजरने के बाद जारी करदा सोने की कीमतों के मुताबिक 1 तोला सोने में 15,500 रुपये की कमी। नई कीमत 1,99,500 रुपये हो गई। 12 सितंबर को 1 तोला सोने की कीमत 12,15,000 रुपये मुकर्रर की गई थी। 10 ग्राम सोने में 13,546 रुपये की कमी से 1,71,039 रुपये का हो गया। 12 सितंबर को 10 ग्राम सोने की कीमत 1,85,585 रुपये मुकर्रर की गई थी। आलमी मार्केट में 12 सितंबर के बाद से अब तक सोने की कीमत में $55 की कमी $1,856 फी ओंस किया गया। एसोसिएशन के मुताबिक अब सोने की कीमतों का तयन इंटर बैंक में डॉलर की कमी की मुनासबत से जारी किए जाएगा। राना याद, सिटी 21। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।